वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। आज है माघ पूर्णिमा और कोलकाता में शीतला चांद। इसके लिए हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने। ब्लॉग को कंटिन्यू करते, ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पर। अब जा रहे स्नान करने के लिए। ओए आ जल्दी। सिर्फ हम दोनों आए हैं, बाकी लोग अभी बाद में आएंगे। हाँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही भीड़ है आज माघ पूर्णिमा को लेकर के। जय माँ गंगे। जय माँ गंगे। घाट पर पहुँचते ही देख सकते हैं हम अपना कपड़ा उपड़ा वाला पैकेट रख करके निकल गए नहाने के लिए। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, कुछ खास भी भीड़ नहीं था लेकिन भीड़ था हमारे लिए तो। यहाँ पे पानी बहुत नीचे जा चुका था। हम लोग वही मैं सोच रही थी कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं नीचे। और यहाँ पे ना जो विसर्जन होता है और पैसे फेंकते हैं नदी में, बस वो लोग वही सब निकाल रहे थे, पानी गंदा कर रहे थे। तो थोड़ा हमने बोला भी, तो फिर वो लोग साइड हुए। फिर हम ये एक दूसरे का कोई और भी था, वो बहुत जन थे, उनका सहारा लेकर के मैं पानी में उतरी। क्योंकि नीचे में कहीं पत्थर आ रहा था, कहीं मिट्टी आ रहा था, बहुत ज़्यादा गड्ढे आ रहे थे। उसके बाद फाइनली मैं आराम से पहुँच गई पानी के अंदर। और वहाँ पे जाते ही मस्त डुबकी लगाई, मज़ा ही आ गया मेरे को। घुसती हूँ नहाने तो निकलने का मन नहीं करता है, बट नहा-धोवा के निकल गए। फिर मैं निकली तो आज देखिए साड़ी पहनी हूँ। और बहुत ज़्यादा ही कि लेट हो चुका था, इसके लिए हम लोग टोटो कर लिए। टोटो से ये हमारा वॉइस ओवर कुछ बाहर का रास्ते का आवाज़ बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। फिर हमें एक सिग्नल पे रुकना पड़ा, वहाँ पे से रुक के फिर आ गए घर। घर आती मेरी सिस्टर जो उपवास करती है और माता का डंडी करती है, उसके लिए यहाँ पे पाँव में कि वो नए कपड़े पहन के रेडी हो गई थी। उसको नेल पॉलिश, पाँव में आलता, ये सब चीज़ मैं लगा रही थी उसको। ये देखिए, और आलता ना खराब आ चुका था। बस वही मैं बोलते-बोलते लगा रही थी, क्योंकि देख रही थी कि आलता का कलर ही उतना अच्छा नहीं आ रहा था। आलता हमारा लगाना कंप्लीट होने के बाद गले में तुलसी माला वो पहनाई मैं। उसके बाद घर में जो चूल्हा का आज ठंडा उपवास हुआ था, तो खाना कल रात को ही बन गया था। चूल्हे का पूजा करके फिर हम लोग गेट पे खड़े हो गए निकलने के लिए, क्योंकि मम्मी-वम्मी सभी कोई जाने वाले हैं, तो सबके लिए यहाँ पे खड़े होकर के बुला रहे थे कि जल्दी चलो, लेट हो रहा था। फिर उसके बाद हम अब जाएँगे फिर से गंगा जी घाट पे, क्योंकि मेरी सिस्टर को भी नहाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे घर के बगल में ही माता रानी का पंडाल बना हुआ, माता रानी की मूर्ति बैठी हुई है। वहाँ पे दर्शन करके ही जाते हैं। यहाँ से जब परमिशन मिलता है कि हाँ, सभी कोई नहाने जाए, तभी जाते हैं। यहाँ से फटाफट से हम लोग सारी बहनें, मम्मी सभी कोई चले गए। और देख सकते हैं रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि यहाँ पे सभी कोई डंडी कटने वाले, सभी कोई नहाने के लिए जा रही थी। ये फेस्टिवल सिर्फ हम पूरे हावड़ा में प्रसिद्ध है, शीतला माँ का ये पूजा। और आप घाट पे भी देख सकते हैं भीड़। और लोग कि बहुत ज़्यादा यहाँ थे, तो हम लोग ने सोचा थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद से नहाते हैं। तो थोड़ी देर हमने वेट किया, फिर अपनी सिस्टर को इस तरीके से बाँध दी मैं कि हाँ, बॉडी थोड़ा समझ में ना आए। और डंडी कटना है तो ईज़ी रहे, क्योंकि एक कपड़े पे कटना थोड़ा मिट्टी के साथ-साथ कंकड़, इसीलिए सभी लोग इस तरीके से बाँध लेते हैं, लाल कपड़ा, गमछा बोलते हैं हमारे यहाँ। फिर इसको नहा करके सीधा वो निकल जाएगी, कपड़ा-वपड़ा चेंज करना नहीं रहेगा। यहाँ पे वही चीज़ हो रहा था। और देख सकते हैं यहाँ पे सभी कोई नहा करके फिर वो वेट कर रही थी कि सभी कोई आए। फिर मैं लोटे में पानी और आम का पल्लो लेकर के यहाँ पे पानी ऊपर से छिड़क रही थी और पाँव छू करके गोड़ लग ली। उसके बाद यहाँ पे हम आस्ते-आस्ते करके निकल रहे थे। और ये शीतला उपवास क्यों किया जाता है, मेरे को तो उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट हाँ, मैं सुनी हूँ कि हाँ, शीतला माता एक बार जा रही थी, तो किसी ने चावल का पानी ना शीतला माता के शरीर पे डाल दिया था। उनका शरीर पूरा कि जलने लगा था। वो पूरे गाँव में दौड़ने लगी। कोई उनके मदद नहीं किया, वो किसी औरत के रूप में थी। उसके बाद एक औरत थी जिसने उनके ऊपर पानी डाला। ये पानी उसी लिए डाला जाता है। और उनको भूख लगा था, तो गरम से तो खुद ही जली
थी तो गरम खाना नहीं, सो ठंडा खाना जो चावल राजस्थान का ही एक कहानी है, जहाँ पे रोटी और रबड़ी जैसा उनका कुछ दही का बनता है, वो दिया गया ठंडा खाना के लिए और हमारे बंगाल में चावल पानी वाला वो खाया जाता है। सो मैं जहाँ तक सुनी हूँ आप सभी को बता रही हूँ, कहीं गलत होगा तो ज़रूर बताइएगा। इसी के लिए शीतला माता का उपास ठंडा खाकर किया जाता है और इस तरीके से डंडी कटना ये क्यों कटा जाता है हमारे बंगाल में, जिनका भी मन्नत पूरा हो जाता है वो गंगा जी स्नान करके माता के मंदिर तक या माता के पंडाल तक जहाँ पे माता विराजमान है वहाँ तक इसी तरीके करते हुए जाते हैं और रास्ते में जितनी मंदिर दिखेगी उनके आगे भी इस तरीके से हमें करते हुए जाना है और ये चीज़ हमारे इसमें नहीं छठ पूजा में भी होता है और यहाँ पे देख सकते हैं कितने जनों पे जैसे लग रहा था कि माता रानी आ चुकी है, पता नहीं ये सच है कि झूठ है। हम खुद भी कन्फ्यूज़ थे कि ये मतलब इतने जन थे यहाँ पे सबके ऊपर कैसे माता रानी आ सकती हैं। सो क्या है ज़रूर आप सभी देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और ये आस्था हम खुद मानते हैं माता की मतलब की शक्ति को मैं खुद महसूस की हूँ भाई बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है मतलब हम लोग जो माँगते हैं वो पूरा हो जाता है। ये डंडी कटना मेरी सिस्टर समथिंग 3 साल से कर रही है, इसका ये 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम से करेगी 3 साल या तो 5 साल ऐसे करके करना चाहिए, 1-2 साल करके ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। सो हम पंडाल के पास में आ चुके हैं और यहाँ पे चारों तरफ से बहुत भीड़ था, बस जो डंडी कटने वाले लोग थे उनके लिए देखिए साइड से बीच से गोल बना कर के वो इज़िली आसानी से माता के पास जा च सके। सो यहाँ पे हम माता के पंडाल में आ चुके हैं और यहाँ का भीड़ और क्राउड देख के तो बात ही मत पूछिए और यहाँ पे इतने जन आ रहे थे जैसे लग रहा था कि हाँ, सभी किसी के मतलब कि शरीर पे माता रानी आ चुकी हैं। पता नहीं ये झूठ है कि सच। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पुष्पांजलि देने के लिए रुक चुके थे, पुष्पांजलि के लिए सो यहाँ पे सभी को आस्ते-आस्ते लाइन बाय लाइन सबको निकाला जा रहा था और भीड़ बहुत ज़्यादा ही होते जा रहा था और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कुछ मतलब बोला जा रहा था कि हाँ, माता रानी आ चुकी है, माता रानी पता नहीं ये झूठ है कि सच है मैं नहीं जानती हूँ। बट हाँ, ऐसा होता है ऐसा मैं सुनी हूँ बट मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि एक चीज़ क्वेश्चन है कि हाँ, माता रानी इतनी शक्ति है, तो क्या कोई नॉर्मल इंसान उनका शक्ति का प्रकोप झेल पाएगा? शरीर मतलब सर फट के हाथ में आ जाए वैसा वाला कंडीशन हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए इसी भीड़ में हम यहाँ पे पुष्पांजलि देने के लिए खड़े हो चुके हैं। पुष्पांजलि दिए माता रानी को बहुत अच्छे से यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा और मतलब फ़ील मतलब उस दिन सब कुछ भूल के बस माता रानी से अपनी तकलीफ़, अपना दुःख-दर्द बताने में लगी हुई थी। दुनियादारी कुछ याद ही नहीं आ रहा था। फिर हम आ गए घर, घर आके हमने ठंडा खाना के लिए पानी वाला चावल बिना लहसुन प्याज के गोभी आलू मटर की सब्जी, मिर्ची और दही खाया।